नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे 8वीं कक्षा का संस्कृत का दूसरा अध्याय भावे ही विद्यते देवै, जिसकी हमने जो है व्याख्या कर ली थी और अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के अंदर भी हमने 2 प्रश्न जो हैं वो कर लिए थे, एक पद वाले उत्तर भी और उत्तर पुस्तिका के अंदर जो पूरा उत्तर इसका दिया हुआ है वो भी। तो आज हम करेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे जो डार्क शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना। तो पूरा विक्रमादित्य नामै राजा अभवत्, प्राचीन काल में किस नाम का राजा था? तो किम नामै राजा अभवत्। कश्चित् दूत आगत्य राजनम अब्रीत्, किस के दूत ने आकर राजा को कहा कि, तो कम किसको? राजा को कहा था, तो हम इसमें देखेंगे कि किसको कहा था। तो कम ऋषे शिष्य अवदत्, ऋषि ने शिष्य से कहा। तो कस्य किसने शिष्य को कहा? राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा राजभवनम अगच्छत्, राजा देवता के वचन सुनकर कहाँ? राजभवन गया। तो राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा कुत्र अगच्छत्, कहाँ गया? देव काष्ठे न विद्यते, देवता जो है वो किस में निवास नहीं करते, यहाँ पर है लकड़ी में नहीं बसते। और देव कस्य न विद्यते, किस में नहीं बसते। उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को उत्तर पुस्तिका में के अनुसार, जो क्रम के अनुसार जैसे हमने पढ़ा है उसी क्रम के अनुसार इसमें निशान लगाना है। तो जैसे पहला है तत्र पर्वतात विमला जलधारा पतति, लेकिन हमने सबसे पहले लाइन कौन सी पढ़ी थी? पुरा विक्रमादित्य राजा नाम अभवत्। और फिर हमने पढ़ी है यत्र यत्र कौतुक तीर्थ विशेष च विलोकन्तु तत्महत् मह्यम निवेदयन्तु। फिर हमने पढ़ा है तत्र पर्वतात् विमला जलधारा भवति। फिर यत्र ऋषि हवनम करोति तत्र गत्वा राजा तम अवदत्। फिर उसके बाद एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्र शुद्धम च जातः। और फिर उसके बाद हमने जो है कौन सी लाइन पढ़ी है? तदंतर नृपः सव आननस्य आहुति दास्यामि इति विचार्य काष्ठे खड्गं स्थापयति, अहं प्रसन्नास्मि वरम वर्णम। और फिर लास्ट में ऋषे मनसि भवै नास्ति अतः प्रसन्ना न भवामि। तो ये आप अपने बुक के अंदर भी देख सकती हो, इसी क्रम के अंदर ये लाइनें जो हैं वो दी हुई हैं। लेसन के अंदर कौन सी लाइन पहले आती है उसके ऊपर हम नंबर 1 डालेंगे, फिर दूसरे स्थान पर जो लाइन आती है उस पर नंबर 2 डालेंगे। इसमें जो लाइनें हैं वो आगे पीछे दी हुई हैं, तो जैसे जैसे क्रम अनुसार आई हैं, जैसे जैसे हमने पढ़ा है उस कहानी के अंदर, तो उसी क्रम के अनुसार हम इन लाइनों को नंबर लगाएंगे। या फिर अपनी कॉपी के अंदर आप बिल्कुल सीधा इनको करके लिख सकते हो कि पहले कौन सी लाइन है फिर कौन सी आती है। तपोवन मध्य अति मनोहर क्या था? देवालय अस्ति। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है, खाली स्थानों को भरना है, उचित पद लेकर के कि क्या स्थान इसके अंदर आया था। तो यहाँ पर साथ में दिए भी हुए हैं, तो इसके अंदर आएगा देवालय। तपोवन मध्य अति मनोहर देवालय अस्ति। तपोवन के मध्य में, बिल्कुल मध्य में क्या था? मंदिर था। कुंडात बहि स्थापित भस्म भवति, जो कुंड के बाहर जो स्थापित भस्म थी वो कैसी हो गई थी? पर्वताकारम, और फिर पर्वत के आकार की हो गई थी। अत्र साक्षात निवसन्ति, तो ऋषय या देवता, तो यहाँ पर आएगा देवता, वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं। राजा देवता समृत्वा जलकुंडे या होम कुंडे, आहुति किसके अंदर डाली जाती है वो भी हमें पता है, होम कुंडे आहुतम अक्षिप्तत।
जो राजा था उसने देवताओं का स्मरण करके होम कुंड के अंदर, अग्नि कुंड के अंदर, जो जिसके अंदर आहुति डाली जाती है उसके अंदर उसने आहुति को डाला। यह तत्र स्नानम करोति, जब वह स्नान करता है, स पुण्य पुरुष भवति, तब वह पुण्य पुरुष बन जाता है, पवित्र पुरुष बन जाता है। फिर उसके बाद है विशेषण, जो विशेषता बताते हैं, विशेष्य जिसकी विशेषता बताते हैं, तो उन शब्दों का आपस में मिलान करना है। प्रजापालक, प्रजापालक कौन था? राजा, राजा था प्रजापालक। और अति मनोहर, अति मनोहर तो यानी कि ऐसा कोई स्थान, तो यहाँ पर है देवालय, देवालय अति मनोहर, मन को हरने वाला था। विमला, विमला क्या थी? पवित्र क्या थी? जलधारा। और कृष्णम, कृष्णम यानी कि जो काला जो पानी था वो उद्गम निकलता था। और विचित्रम स्थानम, वो स्थान जो था वो अत्यधिक विचित्र था। किरियंती, किरियंती के साथ क्या आएगा यहाँ पर? वर्षाणी, कितने ही वर्षों से, जो जैसे हमने पढ़ा पीछे, जो हवन कुंड के अंदर आहुतियाँ डाली जा रही थी। फिर उसके बाद है इसके अंदर शुद्ध विलोम पद। विलोम, विलोम का मतलब होता है बिल्कुल विपरीतार्थक जो पद होते हैं, जो बिल्कुल उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे धरती, धरती आकाश, बिल्कुल ही विपरीत। तो ऐसे ही इसके अंदर है शूरवीर, शूरवीर का अर्थ होता है जो बलवान है, ठीक है, जो शूरवीरता को ग्रहण करने वाला है, जो वीर है, जो कायर नहीं है, तो इसका अर्थ आ जाएगा कायर। आगत्य, आगत्य का अर्थ होता है आना, और इसका अर्थ आ जाएगा निर्गत्य, निर्गत्य का अर्थ होता है जाना। विमला, विमला का अर्थ होता है पवित्र, और इसका क्या आ जाएगा? मलिना, अपवित्र, जो अच्छी नहीं है, पवित्र नहीं है। कृष्ण काला, और श्वेतम होता है सफ़ेद, बहिर बाहर, और अंत अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर है पाप नाशिनी नद्या विषय ज्ञायतम, जो पापों का नाश करने वाली पवित्र नदियों के बारे में आपने जानकारी एकत्र करनी है। जैसे इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, जो 3 नदियां हैं, ये अत्यधिक, वैसे तो नदियां सारी ही पवित्र हैं। क्यों पवित्र हैं? क्योंकि उन्हीं से ही जो हमें जल मिलता है, और पहले नदियों के किनारों पर ही जो नगर बसाए जाते थे, जो गांव बसाए जाते थे, वो सभी नदियों के किनारों पर ही बसाए जाते थे। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए सबसे पहले जलवायु चाहिए, वायु, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर उसको जल चाहिए। जल से ही सभी कार्यों को किया जाता है। तो इसके अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती जो हैं वो पवित्र नदियां हैं। गंगा, यमुना और ये जो हैं हिमालय पर्वत से नीचे आती हैं, और इन तीनों नदियों का ही संगम जो है वो इलाहाबाद के अंदर होता है। संगम मतलब ये तीनों ही मिलती हैं। और गंगा भी अत्यधिक पवित्र नदी है। गंगा जो है वो हरिद्वार के अंदर मैदानों में आ जाती है, और मैदानों में फिर वो सींचती है, वहाँ की धरती को हरा भरा बनाती है। ऐसे ही यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे ही नदी के किनारे ही यमुना नगर शहर भी बसा हुआ है, और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। सरस्वती जो नदी है वो अब विलुप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता है कि वो अब लुप्त हो चुकी है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन इलाहाबाद के अंदर इन तीनों नदियों का ही संगम जो है वो है। और गंगा, यमुना, ये तीनों ही, सरस्वती, तीनों ही अत्यधिक पवित्र नदियां हैं। और गंगा में जैसे आप जानते ही हो कि जो जैसे किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तब उसकी अस्थियों को लेकर भी गंगा में बहाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि गंगा जो है वो सभी दुखों का, सभी पापों का निवारण करने वाली नदी है। ऐसे ही यमुना भी पवित्र नदी है, ऐसे ही गंगा और ऐसे ही सरस्वती तीनों ही पवित्र नदियां हैं। तो आप ऐसे ही अन्य नदियों के बारे में भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं।
और राजा विक्रमादित्य के विषय में भी आप एक जानकारी एकत्र करेंगे, इकट्ठी करेंगे। किसी भी बुक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और अपनी कॉपी के अंदर राइट करेंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन जो है वो हम करेंगे। धन्यवाद। कुछ भी नए समझ में आए तो आप अपने फ़ोन के माध्यम से मुझसे बातचीत करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।